तो मैम 1.4 मिलियन जस्ट एक ही दिन में हो चुके हैं. सो हाउ इज द फीलिंग? इतना एक्साइटमेंट है आज. आई थिंक वी आर एमिंग फॉर मोर बिकॉज गाना बहुत बहुत सुंदर है और सूदिंग है. जिन्होंने भी सुना है उनके पास से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है कि काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा सूफी सॉन्ग सुनने मिला है. एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू संजीव जी एंड अजय जी. एक्चुअली देयर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड एंड मुझे से लग रहा है दिस इज़ द बेस्ट ट्राई बिकॉज आई थिंक आई हैव डन 2 songs विद देम एंड आई हैव गॉट मुझे हमेशा अमेजिंग रिस्पॉन्स ही मिला है. तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा. आई थिंक इट शुड क्रॉस 300-400 मिलियन. व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स. अच्छा, सॉन्ग की बात करें, काफी यूनिक सा सॉन्ग है, डिफरेंट है. सूफी सॉन्ग काफी टाइम बाद आया है, तो उसके बारे में हमें बताइए. आई थिंक संजीव जी कैन टेल यू बेटर बिकॉज एक्चुअली आज के टाइम ना जब आप फुर्सत में होते हो तो आप लिरिक्स सुनना पसंद करते हो. आप 2 तरह का म्यूजिक पसंद करते हो, या तो इसमें बीट है और आप नाचो, या फिर जो आप फील करोगे ये आपकी अपनी कहानी है. एंड जब आप प्यार करते हो ना तो आपको अपने लवर्स की आंखें ना दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं. एंड इस गाने की बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारी कास्टिंग इतनी प्यारी थी कि हमने रश्मि को कास्ट किया. इनकी आंखें डिज़र्व करती हैं ये हुक लाइन. मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि एक जैसे नरगिस जो लाइन थी, हमने नरगिस एक्ट्रेस जो थी उनकी उसकी आंख से लिया एंड वो डिज़र्व करती हैं रश्मि के साथ में. तो एज इज़ टू ब्यूटीफुल. तो ये गाना इन पर सूट करता है. जो भी सुनेगा उसको मज़ा आएगा सुन के. सर, how was the experience working with रश्मि मैम? ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. एंड जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे इंस्टेंटली मतलब रश्मि जी का वो आया, हमने कहा लेट्स अप्रोच हर एंड शी इज सच अ बिग आर्टिस्ट एंड इन की जो फैन फॉलोइंग है इट्स सो क्रेजी. मतलब मुझे अभी तक इतने मैसेजेस आ रहे हैं इस गाने को लेके, यू नो. मतलब शी हैज गॉट अ ह्यूज आर्मी बिहाइंड हर who are pushing the song all over, because considering that it's a new label, new channel, and getting 1.4 million views in one day is good, but we hope to cross hundreds of million by all of your love. But we had a great time shooting in Mathura. Yeah. तो बहुत beautiful जगह है. वृंदावन is a very Actually, nice place. but it wasn't easy I would say because उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी. हमें ये जब शूट करने गए थे थोड़ा वक्त लग गया. He's not from India एंड ही हैज़ हिज ओन कमिटमेंट. तो उन सारी चीज़ों में फिर मैं नहीं थी यहाँ पर तो टाइम ज़्यादा लग गया. बट आई थिंक इतनी डिफिकल्टी के साथ भी द सॉन्ग इज़ वेरी सिंपल बट येट इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. तो एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग. जब हम शूट कर रहे थे आई थिंक रश्मि जी को शी हैड अ स्प्रेन इन हर लेग आल्सो एंड ये शी इज नॉट वेल बट ये इतनी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है. मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज और टाइम भी एक्स्ट्रा लग गया था. आई थिंक कुछ घंटे भी एक्स्ट्रा लग गए थे. शी डिड इट ब्यूटीफुली. I enjoyed shooting. And ma'am, what was the first thing came in your mind when आपको पता चला कि you are going to do this song? मैंने कभी म्यूज़िक एल्बम्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, being very honest. मैंने ये गाना सुना, मुझे गाना बहुत अट्रैक्टिव लगा था एंड मैंने ना सिंगर पूछा ना डिटेल्स पूछी एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. क्योंकि म्यूज़िक आप सुनते हो तो आपको पसंद आना चाहिए एंड आई थिंक ये गाना उतना ही सूदिंग है. इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे थे एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक एक विद्या बालन जी का एक गाना है उनकी फिल्म का तेरे वास्ते दिल सूफियाना के बाद आई मस्ट हैव लाइक दिस सॉन्ग. जो मुझे शायद अगर मैं लूप पे भी लगाऊँ तो मुझे अच्छा लगे. नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट बट आई एम बीइंग प्रैक्टिकल एंड आई एम टेलिंग यू गाइस. एंड जिस तरह से शूट किया है उसे वो बहुत ही सिंपल वे में से शूट किया था. आई वॉज़न्ट श्योर कि मैं करूँ या नहीं करूँ बट आई एम ग्लैड दैट आई टुक द डिसीजन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके, संजीव सर आपसे बात करते हैं. इसके जो लिरिक्स है वो काफी स्मूथ, सॉफ्ट और सूदिंग है. तो ये आइडिया आपको कैसे आया? यार लिरिक्स लोग बोलते हैं ना कि मैं पहाड़ पे जाके कर लिखूँगा, मैं झरने में बीच में जाके लिखूँगा. मैं कभी अपनी स्टूडियो के बाहर जाके लिरिक्स नहीं लिख पाता. हम लोग बैठते हैं, अजय और हम बैठ के शुरू करते हैं, एक कॉर्ड लगाते हैं, गाना बन जाता है. सुनने में अजीब लगेगा पर कुछ गाने हमारे 2-2 मिनट में लिरिक्स एंड कंपोजिशन के साथ रेडी होते हैं. ऐसा क्या तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे कि चिप है कोई अंदर या इनबिल्ट है. To us, it's very easy job to write and compose a song. No, I think you said it in a very smooth way, but it's actually true कि एक मूड और सब कुछ बनाना एंड ये मैंने ऑन सेट देखा हुआ है. देयर comfort and the way they actually create music is very very interesting. क्योंकि सेट पे बैठकर मैंने ये चीज़ें देखी जहाँ पर वो दूसरे नए गाने के लिए काम कर रहे थे और उस गाने के लिए स्टोरी और फील और वो कुछ लाइनें उन्होंने अजय जी ने इनके साथ बात की एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट सम सूर विच आई हैव नो आइडिया अबाउट बट देयर comfort and their strengths together is mind blowing.
ओके मैम, इस ढिंचैक एरा में मतलब आजकल डिस्को ये सब काफी चल रहा है, Yeah. सूफी सॉन्ग को इतना लाइक कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को? आई थिंक ढिंचैक एरा का एक टाइम आता है, और आई थिंक कोविड में बहुत सारे लोग थे जिनको इतना chaos नहीं पसंद आता था. समवेयर यू वांट टू ईज डाउन एंड पीपल एक्चुअली लाइक these kind of soothing song. Let me be very honest, मैं थोड़ी प्रैक्टिकली बात करूँ तो जितने लव सॉन्ग्स हैं ना वो मुझे एक्चुअली सैड सॉन्ग्स लगते हैं, और जितने सैड सॉन्ग है ना वो एक्चुअली इतनी फीलिंग्स देते हैं आपको which has lot of meaning and deep meaning towards your life, the way you look at things. And ये जो गाने के लिरिक्स है, एक लाइन है, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना, तेरे इश्क में ये तेरे वास्ते हुआ सूफियाना, सूफियाना, एंड देयर आर फ्यू लाइंस which you can connect, क्योंकि सबको प्यार नहीं मिलता है और आपका पहला प्यार तो ऐसे ही छूट जाता है. So you can somewhere relate, and I know that कि इतना chaotic सबको नहीं चाहिए. At the end of the day you want to listen to the music जो आप बार बार सुन सकते हो, और मैं तो लूप पे लगा के सुनने वाली लड़की हूँ, तो मुझे एक गाना अगर पसंद आ गया तो मैं अटक जाती हूँ. ओके, आपकी अटायर, आपके ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं. काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक है, ट्रेडिशनल भी है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करिए कि किसका आइडिया था. दिस इज फॉर संजीव सर ऑल्सो. I think it's both of them. Mostly I think Sanjeev ji, because he had a vision and उसी को as it is उतारा है. And story was very simple. होती है जब आप कहानी बनाते हो और आप किरदार को सोचते हो ना, तो जो एक्सप्लेन इनको किया गया रश्मि जी को, जो इन्होंने एक्ट किया वो एक्सप्लेनेशन से 100 गुना ज़्यादा बेस्ट था. तो वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड जैसा हमने शुरू में कहा कि एक्टिंग इनकी शायद अभी बॉलीवुड और यूटिलाइज करे, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो अभी तक शायद नहीं होगी. शी इज़ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस, इनकी एक्सप्रेशन, एक्टिंग स्केल बहुत कमाल की है. एंड आगे हम अगर कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, वेब सीरीज या फिल्म्स जो हम प्लानिंग कर रहे हैं करके, तो आवर फर्स्ट चॉइस विल बी द रश्मि. I'm signing the contract today itself. मैम, आपके सॉन्ग के साथ एक और सॉन्ग आया तेजस्वी एंड करण का, क्या आपने वो सॉन्ग देखा? कैसा लगा सॉन्ग? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तेजरन का गाना, बिग बॉस 15 के घर के बाद पहली बार तेजरन का गाना है. आपको कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये मैं कल बता चुकी हूँ. आई डोंट नो, मैं बस यही बोलना चाहूँगी, दे आर फैबुलस टुगेदर एंड माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? Like I said, let the right time come, I will talk about it. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बट डालो, फिर भी डाल दिया. उनका चैनल नहीं डाला है, वीर मैनी बर्थडे वाला. ये वीरो वाला बच्चे है. उनके बंदे को वही डाले. मैम, एक लाइन के ऊपर दो लाइनें क्या मैं कहूँ? सॉन्ग Sing very well. आप गाओ. एक मैंने तो सुना ही है, आप गाओ. I'm a very good listener. And I want 100 millions to cross. Please understand the feelings that I'm having right now. Let's carry on. I'm going to be. Okay, अजय शुरू कर. का इशारा या. शुरू करिए आप इनके साथ. अच्छा. नहीं मैं नहीं गा आप अजय को सकती. साथ दे दीजिए. हाँ, थोड़ा सा. लेकिन सबने सुना ही है. निगाहों का मुरादी हो गया, दिल तेरे इश्क में जिहादी हो गया, तेरे वास्ते हुआ है शायराना, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना है कातिलाना, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना है कातिलाना. थैंक यू सो मच. Thank you. Look at right. Click come close. ये तरह से पीछे. Thank you. Thank you. Thank you. Got it?